नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। डीडवाना कोचामन जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खरेस के सरपंच श्रीमती फुलवा पवार, जिनकी सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान तख्ताराम से विश्व सेवक समाचार टीम ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य और विकास कार्यों को लेकर आ रही समस्याओं से संबंधित चर्चा करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खींची के साथ सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान तख्ताराम के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खींची, विश्व सेवक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खरेस, पंचायत समिति डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन के वर्तमान सरपंच है फुलवा पवार। उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी तख्ताराम जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में धर्मपत्नी आपकी सरपंच। देखिए, मैं 2010 में पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा जी। और वो यहाँ से नहीं लड़ा, अलगपुरा जाडोद 17 नंबर वार्ड था, वहाँ से लड़ा जी। और वहाँ से मैं जीत गया जी। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था जी। तो मुझे पार्टी ने उप प्रधान का चुनाव लड़ाया, तो वो उप प्रधान का चुनाव में 2 वोट से हार गया जी। उसके बाद मैं 2015 में उप सरपंच था जी। और 2020 के चुनाव में गांव वालों ने सभी के सहयोग से मैं सरपंच, मेरे घर वाली सरपंच बनी जी। और अभी 3.5 साल हो गए हैं जी। और हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जी। और सरकार की जो भी योजनाएं थी जी। हमने गांव में लागू करने का कोशिश की जी। और बहुत ज़्यादा जो भी योजनाएं थी जी। उसको हमने क्रियान्वित किया जी। और जो बाकी रह गई जी। तो उसके बारे में भी हम आगे आशा करते हैं जी। कि ये जो नई सरकार बनी है जी। तो वो जो काम अधूरे रहे हैं जी। उनको भी सरकार से भी निवेदन है कि वो भी पूरा करे जल्द। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। 3.5 साल लगभग चुनाव को हो गए हैं आपके। पीछे कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। तो बात करते हैं सर, शुरुआत में जब सरपंच बने, मनरेगा में क्या कुछ करवाया आज दिन तक आपने? मनरेगा से मैंने एक तो शमशान भूमि जी। जो हमारे गांव में गैर मुमकिन शमशान भूमि है जी। उसमें सभी जातियों के टिन शेड लगवाए। जी। जहाँ शमशान है जी। वहाँ 13 टिन शेड लगवाए जी। और बैठने के लिए ब्लॉक लगवाए जी। जो कम से कम 2-2.5 बीघा ब्लॉक है। जी। और ये तो मनरेगा से किया। जी। उसके बाद हमने मनरेगा से ग्रेवल सड़कें, जी। 7 ग्रेवल सड़कें हमने ग्राम पंचायत में बनाई है। जी। दूसरा पौधारोपण का कार्य करवाया। जी। तीसरा हमने नाडी खुदाई का कार्य करवाया। जी। अब नरेगा के काम भेजे हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, हमारे स्वीकृतियाँ नहीं आ रही है। ये भी सभी सरपंचों की नहीं आ रही है, ये कोई एक सरपंच की समस्या नहीं है, जी। सभी सभी सरपंचों की समस्या है कि नई स्वीकृतियाँ मनरेगा में जारी नहीं हो रही है, जिसमें अब क्या कारण है, क्या अधिकारियों की गलती है या सरकार की मंशा ऐसी है, क्या है, इसमें अभी तक पता नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बात बताई सर। बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत खरेस में पेयजल की। देखो, जल है तो जीवन है, बाकी चाहे काम अधूरे रहे। पानी को लेकर आपकी पंचायत में आपने क्या प्रयास किया? देखिए, पानी के क्षेत्र में मेरे सरपंच बनने के बाद 8 ट्यूबवेल खुदवा दिए गए। सबसे पहले तो हमारे गांव में 6 घंटे कनेक्शन से ही जोड़ा गया था पीएचडी को। जी। मैं सरपंच बनने के बाद जी। हमारे विधायक महोदय जी ने प्रयास करके और 24 घंटा लाइट को, यहाँ हमारे तालाब है, तालाब से गांव में जोड़ा गया। जी। गांव में 24 घंटा उसको जोड़ दिया। उसके बाद भी पूर्ति, क्योंकि पानी स्तर नीचे चला गया, उसके बाद में ट्यूबवेलें खोदी गई। कम से कम 4 ट्यूबवेल तो खोदने के बाद भी वो खारिज हो गई और 4 ट्यूबवेलें अभी 3 तो चालू है, 1 ट्यूबवेल में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। आज ही बात हुई है इन साहब से, वहाँ हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि है उनसे बात की है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। तो 2 दिन का आश्वासन दिया, अगर जो ये भी जुड़ जाए तो गांव की पानी की समस्या मिट सकती है। तो सरपंच साहब, एक अपनी बात करते हैं खरेस ग्राम पंचायत में, अहम मुद्दा आता है शिक्षा का। देखो, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार हैं?
देखिए, शिक्षा के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 2 स्कूलें थी जो सरकारी। एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी थी और एक 8वीं तक थी जो बालिका थी। उसमें हमने प्रयास करके, हमारे विधायक महोदय जी से निवेदन करके, हमने एक स्कूल को तो इंग्लिश मीडियम करवा दिया है जो 12वीं तक है अभी, और एक हुआ सीनियर वो है। और दूसरी बात, स्कूल में मैंने इतना काम करवाया है हमारी पंचायत ने कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरी जो सीनियर स्कूल है उसमें प्रार्थना सभा स्थल, एक उसमें बहुत बड़ा टांका, जो टांका है 25 टैंकर का, वो बनवाया। वहाँ गेट बनवाया, एक वहाँ ट्यूबवेल खुदवाई। बालिका स्कूल थी, उसमें हमने मनरेगा से सीसी ब्लॉक प्रार्थना सभा स्थल बनवाया है। वो भी उस स्कूल में शिक्षा के प्रति ही समर्पित होकर के ये काम किया है। अच्छी बात है। तो सर बात करते हैं, जैसे आपने सार्वजनिक शौचालय की कहाँ बनवाया आप? सार्वजनिक शौचालय एक तो हमने बनवाया है बकवास स्कूल में और एक ग्राम पंचायत में, 2 सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। तो बात करते हैं जैसे सरपंच साहब, खरेस ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार की व्यवस्था है? आपके कार्यकाल में किस प्रकार की व्यवस्था दी आप? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे था, वो नहीं रहा क्योंकि कोई राजनीतिक लड़ाई के वजह से उस उप स्वास्थ्य केंद्र को हटवा दिया गया और वहाँ IT सेंटर बनवा दिया गया। तो उस समय भी हमने बहुत कोशिश की, मामला हाईकोर्ट में चला गया, रिट भी लगवाई, सब काम किए, परंतु वो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बचा सके हम। उसके बाद हमने प्रण लिया कि हम यहाँ अलग उप स्वास्थ्य केंद्र ही बनाएंगे। तो हमने प्रयास किया, एक हमारे जो गैर मुमकिन शमशान भूमि है उसमें से अलॉट करवाई जमीन, 2 बीघा आबादी भूमि में कन्वर्ट करा करके, और उसको हमने पट्टा जारी करने के लिए हम पंचायत में आवेदन करवा करके जो चिकित्सा विभाग है उनसे, और वो पट्टा भी बनवाया। उसके बाद हमारे विधायक महोदय जी का प्रोग्राम था यहाँ गांव में, तो सभी ग्रामवासियों ने कहा कि साहब नहीं, PSC होनी चाहिए। तो सीधा ही हमारे विधायक महोदय जी ने वहाँ घोषणा कर दी कि मैं आज घोषणा करता हूँ कि यहाँ PSC अगला बजट में पारित करवा देंगे। तो 2023 का जो बजट था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे यहाँ एक PSC की घोषणा की, और वो घोषणा ही नहीं, अब बनकर तैयार होने वाला है। कम से कम 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। अच्छी बात है। सर बात करते हैं जैसे युवा पीढ़ी की, देखा जाए आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए अपने देश या पंचायत को किस प्रकार का संदेश दोगे? नशे के बारे में मैं सरपंच, मेरे घर वाले सरपंच बनने के बाद पहली मीटिंग में हमने प्रस्ताव लेकर के आबकारी विभाग को भेजा कि हमारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। तो एक बार तो उन्होंने रोक दिया, उसके बाद क्या वजह रही, क्या नहीं रहा, वह आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिल करके, हमारे कहीं पर यहाँ ठेका नहीं था, वहाँ सानिया रहता था, तो वो दारू का ठेका लग गया, जो हमारे इच्छा के विपरीत है। हम उसकी घोर निंदा भी करते हैं, और हमारा तो प्रयास यही है कि यहाँ ठेका होना ही नहीं चाहिए, और पहले भी नहीं था, परंतु किसी कारणवश यहाँ ठेका लग गया, तो उसकी भी हम निंदा करते हैं। और हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि उसके बारे में हम अब आबकारी को लिख करके देंगे कि गांव में चुनाव कराया जाए, ताकि ये पता चले कि कितने पक्ष में कितने विपक्ष में, तो यहाँ आगे कहीं सालों तक भी ठेका नहीं लग सके। अगर चुनाव हो जाए आबकारी विभाग से तो बहुत अच्छा रहेगा। सर स्वस्थ भारत मिशन, साफ सफाई के प्रति आपने क्या कुछ करवाया खरेस में? हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने एक तो जगह जगह कचरा पात्र रखवाए, और हम दोनों त्योहार, जो भी त्योहार आते हैं उस पर हम साफ सफाई करवाते हैं। जो 26 जनवरी 15 अगस्त होती है उस पर हम
पूरे गांव में साफ सफाई करवाते हैं। दीपावली होती है, होली होती है, उस समय पूरे गांव में सफाई करवाई जाती है। और ये नाली निर्माण जो हमने तीन मोहल्लों में नाली निर्माण पूरा करवा दिया है। अभी 2 मोहल्ले और बचे हैं, उसमें भी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो सरपंच साहब, आगे होली आ रही है, देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? होली पर तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी भाईचारा बनाए रखें और सांप्रदायिकता ना फैले कहीं पे, आपस में प्रेम भाव से रहे। ये थे हमारे साथ खरेस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि तख्ताराम जी, जिन्होंने बताया कि होली के प्रति अच्छा संदेश दिया और अच्छे विकास करें कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल के टाइम दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद।